अभी आप जो दोस्तों पौधा देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग के द्वारा लगाया था। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बीज तैयार करने हैं तो इसको आपको इसी तरीके से लगे रहने देना है और इसको आपको पका लेना है। मतलब पकने का मतलब ये होता है। तो खाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों खाद जो है इसमें हम देंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट्स के फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इसको एक बार अपने घर में लगा लेते हैं तो ये आपके कई बीमारियों में काम आएगा। जैसे कि इस समय सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो जैसे कि सर्दियों की शुरुआत होती है तो हमें कई बीमारियां लग जाती है, जैसे कि हमें खांसी, जुकाम और भी कई तरीके की बीमारी लग जाती है। तो इन सभी बीमारियों में ये पौधा बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे कि दोस्तों आप इस पौधे को देख के समझ ही गए होंगे कौन सा पौधा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस पौधे का नाम है दोस्तों तुलसी का पौधा। तो तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कि लगभग 90% लोग अपने घर में जरूर लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे कि सर्दियों की शुरुआत होती है तो ये पौधा जो है आपका सूखने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है कि आपका पौधा हर साल सूख जाता है सर्दियों में, तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट केयर बताने वाला हूँ। सर्दियों में आपको क्या काम करना है, इसमें आपको कौन सी खाद देनी है, इसको कैसे आपको लगाना है और इसके साथ ही इसमें आपको कौन कौन सी खाद देनी है, मैं आपको सभी केयर टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और घना बना रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपको तुलसी के पौधे को कैसे लगाना है। तो सबसे पहला जो जरूरी काम है तुलसी के पौधे को लगाने का, वो आपको पता होना चाहिए आपको किस गमले में लगाना है। तो जब भी दोस्तों आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आप मिट्टी के गमले में ही लगाइए, क्योंकि मिट्टी के गमले में आपका जो तुलसी का पौधा होता है उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। जैसे कि ये जो मेरा तुलसी का पौधा है, इसकी मैंने सभी पत्तियां तोड़ ली है, हमारे घर में इसका इस्तेमाल हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां तोड़ने के बाद इसमें नई नई यहाँ पर साइड से ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है और इसमें नई नई पत्तियां भी आने लगी है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें कुछ घरेलू खाद भी डाली है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपके पौधे में भी अगर पत्तियां इस समय नहीं आ रही हैं तो आपके घर में पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी तुलसी के पौधे में। अब दोस्तों बात करते हैं तुलसी के पौधे को आपको कहाँ पर लगाना है। दोस्तों तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है, इसे धूप काफी पसंद होती है, इसीलिए आप सर्दियों के दिनों में तो इसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर इसको पूरे दिन सनलाइट मिल सके, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी रहे और इसकी पत्तियां भी ना मुरझाएं जाएं। अब दोस्तों आपका सवाल ये होगा इस पौधे को हम कैसे लगाएं। तो इस पौधे को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, आप इसको नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इसको कटिंग के द्वारा उगा सकते हैं और तीसरा तरीका है इसको आप बीज के द्वारा उगा सकते हैं। अब मैं आपको तीनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले नर्सरी से लाकर लगाना तो काफी आसान होता है। आप क्या करिए, आप नर्सरी से लेकर आइए, काफी बड़ा आपको पौधा मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 70% आपको गार्डन सॉइल और 30% उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद आप उसको लगा दीजिए और कुछ दिन आप उसको ठंड वाले स्थान पर रखें, मतलब जहाँ पर उसको धूप ना लगे। और उसके बाद जैसे कि उसमें थोड़ी सी इस तरीके की ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई दे, तब आप उसको रख दीजिए फुल सनलाइट में, आपका पौधा ग्रो करना शुरू कर देगा। अब दूसरा तरीका जो होता है वो कटिंग से लगाने का होता है। आप कटिंग से कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप जो दोस्तों पौधा देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग के द्वारा लगाया था। कटिंग के द्वारा मतलब ये है जैसे कि इसकी एक ब्रांच है, तो मैंने इसकी यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ से कट करी और कट करने के बाद हमने इसे मिट्टी में लगा दिया। मिट्टी में लगाने के बाद हमारा एक दूसरा पौधा ये देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को एकदम हरा भरा और घना बनाना है तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। दोस्तों ये देखिए समय समय पे इसमें एक ये मंजरी टाइप की आती रहती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बीज तैयार करने हैं तो इसको आपको इसी तरीके से लगे रहने देना है और इसको आपको पका लेना है। मतलब पकने का मतलब ये होता है कि इसके बीज जो है मतलब सूख जाते हैं। जब इसके बीज अच्छी तरीके से ड्राई हो जाते हैं तो उसमें ब्लैक कलर के शीड निकल जाते हैं, उनको आप इकट्ठे करके रख लीजिए। और आपको क्या करना है, फरवरी के महीने में या फिर होली के टाइम आप उसको अपनी मिट्टी में डाल दीजिए। तो आपके जो बीज है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और आपके नए तुलसी के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है तुलसी का पौधा लगाने का। तो ये जो सीड है, अगर आप चाहें तो इसको आप मंजरी हटा भी सकते हैं और इसको आप अपनी चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं इसके। तो इसको अगर आप इस तरीके से हटा देंगे तो होगा क्या, यहाँ से नई नई साइड ब्रांच निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपका पौधा इसी प्रकार से घना हो जाएगा। जैसे कि मेरा ये पौधा घना हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टहनी थी। इसी तरीके से जैसे कि मैंने इसकी मंजरी हटाता रहा तो ये देखिए हमारा पौधा ग्रोथ में आता रहा और इसके साथ ये घना हो गया। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपको तुलसी के पौधे में कौन कौन सी खाद डालनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी आपको किस तरीके से बनानी है। तो मिट्टी दोस्तों आपको इसकी ऐसी बनानी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पौधे में आपको इतना पानी डालना है कि मतलब इसमें जो ज्यादा नमी है नहीं रहनी चाहिए। इसमें मतलब हल्की फुल्की नमी रहेगी तभी आपका पौधा अच्छा चलेगा। वहीं अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग यानी कि रोजाना पानी डालेंगे तब आपका पौधा सूख जाएगा और ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप तुलसी के पौधे में जब भी पानी डालें जब आपका पौधा मतलब सूखने लगे, मतलब इसकी मिट्टी ड्राई होने लगे, तभी आप अपने तुलसी के पौधे में पानी डालिए। ज्यादा पानी डालने से भी हमारा ये पौधा खराब हो जाता है। तो इस समय तो सर्दी शुरू हो गई है, तो सर्दी में तो आप इसमें कम से कम पानी डालिए। और रात में आपको एक काम करना है, जैसे कि अगर इस समय ओस पड़नी शुरू हो जाए तो आप इसको या तो अपने घर के अंदर ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर इसको इस पे ओस का असर न पड़े, या फिर रात में आप इसके ऊपर कपड़ा ढक दें जिससे कि इसके ऊपर ओस न पड़े। इससे आपका पौधा बचा रहेगा। और जैसे कि
सुबह में धूप आनी शुरू हो जाए तो आप इसको धूप में रख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को पूरे साल भर बचा के रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है पौधे को बचाने का। अब दोस्तों इसमें कौन सी खाद हमें देनी है, तो खाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों खाद जो है इसमें हम देंगे, जैसे कि आप इसमें गोबर की खाद हर 15 दिन में या फिर 1 महीने में दे सकते हैं, या फिर इसके साथ दोस्तों इस तरीके के आप कोई दाने जिसको हम जाइम बोलते हैं ये आप लाके डाल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें घरेलू खाद की, तो घरेलू खाद में आप इसमें डाल सकते हैं चाय की पत्ती, सूखी हुई चाय की पत्ती। जब आप चाय पीने के बाद उसकी पत्ती को फेंक देते हैं, उस पत्ती को मत फेंकिए, उसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आप अपने पौधे में 1 चम्मच हर 15 दिन में डालते रहिए। आपका तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ लेकर रहेगा। इसके साथ ही अगर इसमें आपको फंगस या फिर चींटी की दिक्कत हो रही है तो आप इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें आप घरेलू इस्तेमाल कर लीजिए, इसके बाद आप देखेंगे आपके पौधे की ग्रोथ इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो दोस्तों बस आपको यही तरीका अपनाना है और आपका तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। पूरे साल आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। मैंने आपको खाद भी बता दी है, इसकी केयर भी बता दी है और इसको कहाँ पर लगाना है ये भी तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस बहुत ही ज्यादा हेल्दी पौधे के बारे में पता चल जाए, जिससे कि वो भी इस पौधे का बेनिफिट उठा सकें। अगर आप भी इसी तरीके की होम गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग के नए नए ब्लॉग रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।